द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इस कहानी की शुरुआत में हमें थॉर के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक काफी खतरनाक हमला किया गया था और असल में यह हमला किया हुआ था थैनोस ने, जो कि थॉर और लोकी से यहाँ पर स्पेस स्टोन को लेने के लिए आया हुआ था। साथ ही साथ उसने एसगार्ड के आधे लोगों को भी मार दिया, जिसमें उसका पूरा पूरा साथ दिया है ब्लैक ऑर्डर की टीम ने। यहाँ तक कि उसने जेंडार को तबाह करके पावर स्टोन को ऑलरेडी ले लिया था। इसीलिए अब थैनोस लोकी से कहता है कि अब तो मुझे टेसरेक्ट के बारे में बता दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे भाई की जान लेनी पड़ेगी। इसकी वजह से फिर मजबूरी में आकर लोकी उसके सामने टेसरेक्ट को ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हल्क आकर थैनोस की कुटाई करना शुरू कर देता है। हल्क यहाँ पर भले ही काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन थैनोस की कॉम्बैट स्किल उससे काफी ज्यादा बेहतर होती है। इसी वजह से वो आसानी के साथ में हल्क को धूल चटा देता है। तो फिर ऐसा देखकर हेमडाल तुरंत ही हल्क को अपनी पावर की मदद से यहाँ से अर्थ की तरफ भेज देता है, जिससे कि फिर थैनोस गुस्से में आकर हेमडाल को ही खत्म कर देता है। जिससे कि फाइनली थैनोस के पास में स्पेस स्टोन भी आ चुका था, जिसको वो जैसे ही अपने गॉन्टलेट में लगाता है उसके शरीर में काफी सारी ऊर्जा भी चली जाती है। जिसके बाद फिर थैनोस अपने बच्चों से कहता है कि अर्थ पर 2 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद हैं, तुम लोगों को उन्हें जाकर लाना होगा। और लोकी जैसे ही यहाँ पर अपनी चालाकी को दिखाने की कोशिश करता है तो थैनोस उसको अपने एक हाथ से उठाकर उसकी गर्दन तोड़ के उसे जान से मार देता है, जिससे कि ये मोमेंट थॉर के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरा था। जिसके बाद फिर थैनोस अपने बच्चों के साथ में यहाँ से चला जाता है और थॉर का शिप भी एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद अब हमें हल्क को दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल करते हुए सीधा गिरता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंटोरम में, और वो ब्रूस में कन्वर्ट होकर उसको बता देता है कि यहाँ पर थैनोस आने वाला है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में टोनी और पेपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही अपनी फैमिली प्लानिंग की बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर स्ट्रेंज आकर उसको खतरे के बारे में बताता है। साथ ही हमें वोंग के जरिए ये बताया जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में टोटल 6 अनंत मणियां हैं, जो कि है स्पेस, पावर, सोल, रियलिटी, माइंड और टाइम स्टोन को मिलाकर ये 6 हो जाती हैं। ब्रूस टोनी को बताता है कि थैनोस हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अनंत मणियों को लेकर एक ही बार में इस पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देना चाहता है। तो टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें टाइम स्टोन को खत्म कर देना चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, भले ही चाहे हमारी इसमें जान क्यों ना चली जाए, लेकिन टाइम स्टोन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी ब्रूस कहता है कि ये तो हमारे सामने है और दूसरा माइंड स्टोन विजन के पास में है, लेकिन विजन भी काफी समय से यहाँ से लापता था और उसको केवल एक ही बंदा ढूंढ सकता है, जो कि है कैप्टन स्टीव रॉजर्स। टोनी ब्रूस को बताता है कि उसका स्टीव के साथ में झगड़ा हो चुका है, इसीलिए वो उससे बात नहीं करता। लेकिन तभी उन लोगों को जैसे ही एहसास होता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है तो वो लोग तुरंत ही बाहर जाकर देखते हैं, जहाँ पर एक काफी खतरनाक स्पेसशिप आया हुआ था। साथ ही पीटर को भी यानी कि स्पाइडरमैन को भी इसके बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो मौका पाते ही यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद फिर उस एलियन शिप में से कल ऑब्सिडियन और एबोनिमो निकलते हैं। कल ऑब्सिडियन तुरंत ही स्ट्रेंज से उसकी मणि को छीनने के लिए जाने लगता है। साथ ही साथ अभी ब्रूस की बॉडी से हल्क बाहर नहीं आना चाहता था, तो फिर टोनी तुरंत ही यहाँ पर अपने नैनोटेक आर्मर को सूट अप करता है, जिससे कि वो एक ही बार में कल ऑब्सिडियन को धूल चटा देता है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक काफी शानदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कल ऑब्सिडियन आयरन मैन से और डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग एबोनिमो के साथ में फाइट कर रहे थे। साथ ही साथ टोनी की मदद करने के लिए अब वहाँ पर स्पाइडरमैन भी आ चुका था। साथ ही अब एबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के उसकी मणि को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम था, इसीलिए वो खुद ही उसको उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। पीटर जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने की कोशिश करता है, वो भी उसी के साथ साथ एलियन शिप पर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ जैसे ही कल ऑब्सिडियन टोनी को मारने वाला था, तो वहाँ पर वोंग आकर उसकी जान बचाता है। जिसके बाद फिर टोनी तुरंत ही पीटर को बचाने के लिए उसकी तरफ निकल जाता है। साथ ही वो अपने एक गैजेट को भी बुला लेता है ताकि वो उससे पीटर की मदद कर सके, इससे कि पीटर का पूरा सूट ही नैनोटेक में बदल जाता है। उसका पैराशूट खोल के उसको नीचे की तरफ भी ले जाता है, लेकिन पीटर गलती से उसी स्पेसशिप पर लटक चुका था। उसके बाद तुरंत ही बाद एबोनिमो इस स्पेसशिप को यहाँ से ले जाता है, और जब ब्रूस को टोनी का मोबाइल डला हुआ दिखाई देता है तो वो तुरंत ही उससे स्टीव रॉजर्स को कॉल लगा देता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को दिखाया जाता है, जिनको थॉर के स्पेसशिप के ब्लास्ट होने के बारे में पता चला था। और अब हम लोग ग्रूट को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो तो हमेशा यहाँ पर गेम ही खेलते रहता है। और वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, थॉर की बॉडी स्पेसशिप से टकराती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तो वो लोग तुरंत ही थॉर को अंदर लेकर मैंटिस की पावर्स की मदद से उसको जगा देते हैं। जिसके बाद फिर गमोरा यहाँ पर थॉर को थैनोस के बारे में बताती है कि वो 6 अनंत मणियों को इकट्ठा करके इस पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है, और उससे कहता है कि उसने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की जान ले ली। तो क्विल थॉर से कहता है कि ये भी उसकी जान लेना चाहती है, क्योंकि ये उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है। थॉर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरा हथौड़ा चाहिए। तो पीटर कहता है कि उससे जरूरी बात तो ये है कि हमें थैनोस का पता लगाना होगा कि वो आकर कहाँ पर जा रहा है। इसके बारे में बताते हुए थॉर कहता है कि वो जा रहा होगा नोवेयर, जहाँ पर कलेक्टर के पास में रियलिटी स्टोन को रखा गया है। और कहता है कि सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा नेडाबिलियर, क्योंकि वहीं पर बनेगा मेरा नया हथौड़ा। रॉकेट उससे कहता
कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में जाना चाहूंगा, वैसे भी हमारे पास में तो यहाँ पर दो स्पेसशिप है, इसीलिए फिर रॉकेट कहता है कि मैं और ग्रूट जाएंगे इस थॉर के साथ में और बाकी के ये बचे हुए गधे चले जाएंगे थैनोस को रोकने के लिए। जिसके बाद फिर रॉकेट, ग्रूट और थॉर यहाँ से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में वांडा और विजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर विजन का मणि हमेशा ही उसको आगाह करते रहता था, लेकिन वांडा उससे कहती है कि ये मुझे केवल तुम्हारे प्यार का एहसास दिलाता है। और अब विजन का टाइम हो चुका था यहाँ से टोनी के पास में जाने के लिए, लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि धरती पर कुछ एलियंस आ गए हैं, इसीलिए अब तो विजन को वहाँ पर जाना ही होगा। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं प्रॉक्सिमा, मिडनाइट और कॉर्वस क्ले, जो कि विजन से उसका माइंड स्टोन लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन इस फाइट के दौरान विजन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिससे कि वो अपने पावर्स को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था। साथ ही वांडा भी प्रॉक्सिमा, मिडनाइट के साथ में फाइट करते हुए विजन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो दोनों जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो प्रॉक्सिमा, मिडनाइट के हमला करने की वजह से वांडा और विजन यहाँ से भाग नहीं पाते। लेकिन फिर तभी वहाँ पर उन दोनों को ही बचाने के लिए कैप्टन, नताशा और सैम आ जाते हैं और उन तीनों की ही फाइट यहाँ पर हो जाती है प्रॉक्सिमा, मिडनाइट और कॉर्वस क्लेव के साथ में। और इस फाइट के दौरान कॉर्वस क्लेव काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन प्रॉक्सिमा, मिडनाइट उन लोगों से कहती है कि अगली बार तुम्हें ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नताशा, वांडा और विजन से कहती है कि हमने एक दूसरे से वादे किए थे कि हम लोग हमेशा ही एक दूसरे को खबर देते रहेंगे। और फिर यहाँ से उन लोगों का ये जेट निकल जाता है अवेंजर्स हेडक्वार्टर की तरफ। इसके बाद अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं लिटिल गमोरा को, जब उसने गमोरा के प्लेनेट से उसके आधे लोगों को खत्म कर दिया था और वहीं से उसने गमोरा को भी अगवा किया था उसे पालने के लिए। और फिर गमोरा क्विल के साथ में बातें करते हुए उससे कहती है कि अगर कभी ऐसा मूवमेंट आए कि थैनोस मुझे पकड़ ले तो तुम बिना कुछ कहे ही मुझे खत्म कर देना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो कि वो नहीं जानता। और ये फैसला लेना क्विल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम्हें ये करना ही होगा। और अब फाइनली क्विल का मिलानो शिप यहाँ से पहुंच जाता है नोवेयर, जहाँ पहले तो सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन थैनोस तो वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच ही चुका है। लेकिन कलेक्टर उसको बताता है कि मेरे पास में रियलिटी स्टोन नहीं है, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी बेच चुका है। लेकिन अब ड्रैक्स थैनोस को देखकर खुद को रोक नहीं पाता, मजबूरी में आकर मैंटिस को अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसको सुलाना पड़ता है। जिसके बाद फिर गमोरा तुरंत ही थैनोस के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है और वो काफी आसानी के साथ में उसको मार भी गिराती है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये आखिर इतने जल्दी मर कैसे गया, लेकिन असल में तो असलियत कुछ और ही थी, क्योंकि थैनोस के पास तो ऑलरेडी रियलिटी स्टोन आ चुका था और उसी की मदद से उसने ये काफी गजब का इल्यूजन बनाया था, जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ किया था गमोरा को पकड़ने के लिए। गमोरा क्विल से कहते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जो कि तुमने मुझसे वादा किया था, और थैनोस भी क्विल से कहता है कि मेरी बेटी ने तुमसे कुछ मांगा है, तुम्हें उसे जरूर से देना चाहिए। लेकिन क्विल चाहकर भी इसको मार नहीं पाता और थैनोस यहाँ से गमोरा को लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है रोडी, जहाँ पर उसी वक्त कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंच जाता है। जनरल रॉस कहते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन रोडी तो यहाँ पर अपने दोस्तों का वेलकम करता है। साथ ही तभी उन लोगों की मुलाकात वहाँ पर होती है ब्रूस से, जो कि आज 3 सालों के बाद उन लोगों को मिला था। ब्रूस उन्हें बताता है कि थैनोस के पास में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेना है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसके हाथ में विजन का माइंड स्टोन नहीं लग जाता। तो विजन कहता है कि उसे रोकने का केवल एक ही तरीका है, हमें किसी न किसी तरीके से इस मणि को नष्ट करना होगा। वांडा कहती है कि इस मणि के साथ साथ तुम भी तो खत्म हो जाओगे। इस बात पर ब्रूस कहता है कि अगर तुम्हारी बॉडी से इस माइंड स्टोन को निकाल दिया गया तब भी शायद तुम्हें बचाया जा सकता है, लेकिन इस काम को यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और ही जगह पे किया जाएगा। जिसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ से वकांडा में, जहाँ पर टचाला जनरल ओकोए के साथ में बकी के सामने पहुंच जाता है और उसको एक नया वाइब्रेनियम का हाथ देता है ताकि वो आने वाले दुश्मनों के साथ में लड़ सके। इसके बाद हमें अगले ही सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है। सेबोनीमो टाइम स्टोन को छीनने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वहाँ पर टोनी, स्ट्रेंज का के स्पाइडरमैन भी होते हैं और वो तीनों ही मिलकर स्ट्रेंज को बचाने का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले टोनी जाकर एबोनीमो को डिस्ट्रैक्ट करता है और चालाकी से स्पेसशिप को ही फोड़ देता है ताकि एबोनीमो खत्म हो जाए। इसी वक्त पीटर जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेता है। इसके बाद फिर टोनी स्ट्रेंज से कहता है कि अगर हमने इस मणि को तबाह कर दिया होता आज हमें ये नौबती ना देखनी पड़ती। इस बात पर स्ट्रेंज कहता है कि हमें यहाँ से घर वापस चलना चाहिए। टोनी कहता है कि थैनोस इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए हमें उसी के घर में जाकर उसको रोकना चाहिए। तो स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम में से किसी की भी जान पर बात आई तो मैं सबसे पहले टाइम स्टोन को ही बचाऊंगा। इसके बाद अब हमें गमोरा को दिखाया जाता है और उसके पास में आ जाता है थैनोस और मुझसे कहता है कि मैं तुमसे केवल इस बात से नाराज हूँ क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया था, लेकिन तुम्हें सोल स्टोन के बारे में पता चलने के बाद भी तुमने मुझे नहीं बताया। और फिर वो उसे ले जाता है नेबुला के पास में, जिसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी गई थी और वो उसे गमोरा के सामने काफी ज्यादा तड़पाता है, जिससे कि फिर मजबूर में आकर गमोरा को बताना पड़ता है कि सोल स्टोन से वॉरमीर पर मिलेगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में थॉर और रॉकेट को दिखाया जाता है। जाते हुए थॉर रॉकेट को अपनी बैक स्टोरी भी बताते जाता है। उसकी लाइफ में अब उसको चाहने वाला उसका कोई भी नहीं बचा। रॉकेट थॉर को एक आर्टिफिशियल आई गिफ्ट कर देता
है जो कि उसने कॉन्ट्राजिया नाम के ग्रह से चुराई थी। और वो लोग जैसे ही निडाबिलियर पर पहुंचते हैं वहाँ पर पता चलता है कि जिस भट्टी से हथियार बनाए जाते थे अब उसको बंद कर दिया गया है। थॉर, रॉकेट और ग्रूट जैसे ही निडाबिलियर पर पहुंचते हैं तो फिर तभी अचानक से ही ईट्री उन पर हमला कर देता है। वो थॉर से कहता है कि हमारे ग्रह को बचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। थॉर उससे कहता है कि एसगार्ड तबाह हो गया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर असल में हुआ क्या। तो ईट्री इसको बताता है कि यहाँ पर थैनोस आया था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। साथ ही उसने मुझसे एक ऐसा गॉन्टलेट बनवाया जिसमें 6 अनंत मणियों को संभालने की ताकत हो, जिसको बनाने के बाद उसने मेरे हाथों को भी काट दिया। तो थॉर उससे कहता है कि आज तक तुमने जो भी हथियार बनाया वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग का ही करिश्मा है। इसके बाद अब हमें नेबुला को दिखाया जाता है जो कि थैनोस के स्पेसशिप से चालाकी दिखाकर भाग जाती है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में स्ट्रेंज, पीटर और टोनी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ही टाइटन ग्रह पर पहुंचने वाले थे और क्रैश लैंडिंग के बाद भी उन तीनों की जान बच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्विल, ड्रैक्स और मैंटिस आ जाते हैं और उन्हें लगा था कि ये जरूर थैनोस के ही आदमी होंगे, जिससे कि उन दोनों ही टीम्स के बीच में फाइट हो जाती है। लेकिन फिर टोनी को पता चलता है कि ये लोग थैनोस के नहीं बल्कि किसी और ही टीम के बंदे हैं, जिससे कि वो लोग साथ में मिलकर प्लानिंग करने लग जाते हैं थैनोस से फाइट करने के लिए। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में ईट्री को दिखाया जाता है जो कि थॉर को दिखाता है एसगार्ड का सबसे खतरनाक हथियार जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर, जिसमें बाइफ्रोस्ट को भी समन करने की ताकत है। टाइटन ग्रह पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन का यूज करते हुए भविष्य देखते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि टोटल 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में से वो लोग केवल एक ही बार जीत पाएंगे। इसीलिए अब सब कुछ स्ट्रेंज की प्लानिंग के साथ में किया जाता है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में वॉरमिर पर थैनोस और गमोरा को दिखाया जाता है और वो लोग जैसे ही सोल स्टोन को लेने के लिए जाते हैं उनके सामने आ जाता है रेड स्कल जो कि थैनोस को सोल स्टोन के बारे में बताता है कि ये अपने मालिक को खुद ही चुनती है क्योंकि इसे चाहिए एक बलिदान, ये आत्मा के बदले आत्मा को ही देती है। हमें यहाँ पर अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना होगा। तो गमोरा उससे कहते हैं कि आज तक तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है। लेकिन थैनोस सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी यानी कि गमोरा से ही करता था, इसीलिए वो मजबूरी में आकर गमोरा को यहाँ से नीचे फेंक देता है और सोल स्टोन को सेक्रीफाइस मिलते ही वो थैनोस के पास में चला जाता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कैप्टन को जो कि विजन को लेकर जा रहे थे वकांडा, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है टचाला और बकी के साथ में और विजन का माइंड स्टोन निकालने का काम करेगी शूरी। लेकिन वो बताती है कि इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा, कि इस माइंड स्टोन के अंदर करीब 20 खरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। लेकिन अब इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि थैनोस की आर्मी अब वकांडा के बाहर आ चुकी थी, जिससे कि अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जंग भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अब हमें थॉर को दिखाया जाता है जो कि उस बुझे हुए तारे को दोबारा से रीएक्टिवेट करेगा, जिसमें वो इस्तेमाल करता है रॉकेट के स्पेसशिप को। उसकी मदद से फाइनली उस स्टार की पावर दोबारा से जाग जाती है। लेकिन वहाँ का मैकेनिज्म काफी ज्यादा खराब हो चुका था। थॉर कहता है कि मैं उसको होल्ड करने के लिए जाऊंगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में वकांडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वकांडा की पूरी आर्मी इकट्ठी हो चुकी थी। कैप्टन नताशा और ब्लैक पैंथर तीनों ही रॉक्समा मिडनाइट से बात करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसका गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि हम तो मणि को लेकर ही रहेंगे और फिर वो यहाँ पर अपने आउटराइडर्स की फौज को रिलीज कर देती है जो कि वकांडा की शील्ड से टकराकर भले ही मर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ शील्ड को पार करके आगे की तरफ भी आ जाते हैं। ब्रूस कहता है कि अगर ये सभी के सभी पीछे से घूमकर आ गए तो हम इन्हें विजन तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे, जिससे कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें इन सभी को आगे की तरफ ही रखना होगा। तो टचाला शील्ड के गेट को ओपन कर देता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर एक काफी शानदार फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद अब हमें थॉर को दिखाया जाता है जिसके मैकेनिज्म को होल्ड करने की वजह से वो भट्टी दोबारा से शुरू हो जाती है और उरु मेटल के पिघलते ही उसको सांचे में भी डाल दिया जाता है। लेकिन थैनोस उस तारे की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन अभी स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए उसके हैंडल की भी जरूरत थी। तो ग्रूट वहाँ पर खड़ा होकर स्टॉर्म ब्रेकर को जोड़ता है और उसके लिए अपने हाथ को तक काट देता है। और जो फाइट वकांडा में चल रही थी अब वहाँ पर थैनोस की आर्मी अवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ने लगी थी। इसी वक्त तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है थॉर की और वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद अब थैनोस फाइनली पहुंच जाता है टाइटन ग्रह पर, जहाँ पर उसको असल में एबोनीमो मिलने वाला था। लेकिन वहाँ पर उसके सामने आ जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सबसे पहले थैनोस के इरादे को जानता है। वो 6 अनंत मणियों को इकट्ठा करके इस ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देगा, जिसके लिए उसे काफी कुछ सहना भी पड़ा है। और फिर तभी अचानक से आयरन मैन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद फिर टाइटन ग्रह की सबसे शानदार फाइट शुरू हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी की मदद कर रहा था थैनोस को कमजोर करने के लिए, लेकिन थैनोस अकेले ही अवेंजर्स और गार्डियंस के ऊपर भारी पड़ता है, यहाँ तक कि नेबुला भी आकर उसको रोक नहीं पाती। लेकिन तभी चालाकी के साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी के अवेंजर्स थैनोस को पकड़ लेते हैं ताकि वो लोग गॉन्टलेट को बाहर निकाल सके। मैंटिस अपनी पावर्स की मदद से थैनोस की फीलिंग्स को जानती है, उसे किसी के मरने का दुख हो रहा है। तभी वहाँ पर पीटर क्विल आकर थैनोस से कहता
कहता है कि आखिर गमोरा कहाँ पर है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि थानोस ने अपने हाथों से गमोरा को मार दिया तो वो गुस्से में आकर थानोस के मुंह पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो होश में आकर अपने गॉन्टलेट को भी बचाकर उन सभी के सभी एवेंजर्स को धूल चटा देता है। और वकांडा की फाइट में बकी और रॉकेट दोनों ही मिलकर काफी धूम मचाते हैं। साथ ही थॉर भी इस काम को करने में पीछे नहीं हटता, लेकिन तभी थानोस की आर्मी वहाँ पर कुछ खतरनाक से गैजेट्स को भेज देती है, जिनको रोकने के लिए मजबूरी में आकर वहाँ पर वांडा को आना ही पड़ता है। और वांडा के मैदान में आते ही कॉर्वस क्लेव पहुंच जाता है विजन के पास में, जहाँ पर उसकी विजन के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। वो तुरंत ही उसको बचाने के लिए ब्रूस चला जाता है, क्योंकि नताशा और ओकोए की फाइट हो रही थी प्रॉक्सिमा मिडनाइट के साथ में। ब्रूस तभी चालाकी के साथ में यहाँ पर कल ऑब्सिडियन का खेल खत्म ही कर देता है, क्योंकि हल्क भी उसकी बॉडी से बाहर नहीं आना चाहता। तभी विजन को बचाने के लिए उसके पास में कैप्टन पहुंच जाता है। साथ ही वांडा ने भी प्रॉक्सिमा मिडनाइट का खेल खत्म कर दिया था। तभी विजन कॉर्वस क्लेव के ब्लेड का इस्तेमाल करके उसी को खत्म कर देता है। इसके बाद अब हमें टाइटन ग्रे के ऊपर सबसे अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू को और थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को यूज करता है। थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करना बखूबी जानता था, इसीलिए वो स्ट्रेंज को यहाँ पर हराकर उससे टाइम स्टोन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने पहुंच जाता है आयरन मैन, जिसके साथ में यहाँ पर उसकी एक काफी गजब की फाइट हो जाती है। यहाँ तक कि वो थानोस को इंजर्ड करके उसका खून भी निकाल देता है, जिस बात से फिर गुस्से में आकर थानोस उसकी बैंड बजा के रख देता है। और टोनी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाने के बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत को दाद देता हूँ, उम्मीद है कि मेरा काम खत्म हो जाने के बाद आधी बची हुई दुनिया तुम्हें याद करेगी। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस से कहता है तुम उसकी जान को बख्श दो, मैं तुम्हें मणि दे दूंगा। टोनी को समझ में नहीं आता कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो पहले ही कहा था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो मणि को नहीं जाने देगा, लेकिन अब तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको खुद ही अपने हाथों से मणि दे देता है। इसके मिलते ही थानोस यहाँ से चला भी जाता है। टोनी स्ट्रेंज से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो स्ट्रेंज कहता है कि अब खेल खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ वकांडा में थानोस की आर्मी को हरा दिया गया था। साथ ही थॉर भी अपनी पावर्स की मदद से इन सभी के सभी स्पेसशिप्स को भी खत्म कर देता है। और फिर तभी वकांडा में एंट्री होती है द ग्रेट थानोस की। उसको देखते ही सभी के सभी एवेंजर्स उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थानोस से लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से सभी के सभी एवेंजर्स को हरा देता है। और तभी विजन वांडा से कहता है कि अब वक्त आ चुका है, तुम्हें मुझे खत्म करना ही होगा और तुम्हारे मारने से मुझे दर्द नहीं होगा, मुझे एहसास होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार का। जिसके बाद फिर वांडा माइंड स्टोन को खत्म करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ से वो अपनी पावर्स की मदद से थानोस को भी रोके हुए थे, और फिर थोड़ी ही देर में माइंड स्टोन के साथ साथ विजन भी खत्म हो जाता है। थानोस कहता है कि तुम नहीं जानती मैंने इन मड़ियों के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, इसीलिए वो टाइम स्टोन को प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए विजन को वापस ले आता है, जिसके साथ साथ माइंड स्टोन भी वापस आ जाता है, जिससे कि फाइनली थानोस के हाथ में 6 के 6 अनंत मणि लग चुके थे। लेकिन तभी उसको रोकने के लिए अब वहाँ पर आ जाता है थॉर, जो कि अपने स्टॉर्म ब्रेकर को थानोस की छाती में घुसा देता है और उससे कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि तुम मरेगा उस पाप के लिए। लेकिन थानोस थॉर से कहता है कि तुम्हें मेरे सर पर वार करना चाहिए था, क्योंकि उसके केवल एक ही चुटकी बजाते ही उसका काम भी खत्म हो जाता है। और वो अपने सोल वर्ल्ड में लिटिल गमोरा से भी मिलता है कि मैंने केवल अपनी एक चाहत को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। जिसके बाद फिर थानोस पृथ्वी को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, और उसके जाते ही अब यहाँ पर सबसे बड़ी तबाही होना शुरू हो जाती है। और इन्फिनिटी स्टोन्स ने जिन जिन को चुना था उन सभी की अचानक से ही मौत हो जाती है। साथ ही टाइटन ग्रे के ऊपर भी मैंटिस, ड्रैक्स और क्विल तीनों ही खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर दोनों ही आयरन मैन के हाथों में खत्म हो जाते हैं। नेबुला टोनी से कहते हैं कि उसने जो कहा था उसने वो कर दिखाया, और इसकी वजह से अवेंजर्स इस लड़ाई को हार चुके थे। इसके बाद फिर थानोस अपने ग्रह पर जाकर एक उगते हुए सूर्य को देखता है। उसने जो सपना देखा था आखिरकार उसने उसे पूरा कर ही दिया। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल को भी दिखाया जाता है, जिन्हें थानोस के हमले का पता चल चुका था। लेकिन इस गायब हो रही आधी पॉपुलेशन में निक फ्यूरी और मारिया हिल भी आते हैं, इसीलिए वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होने से पहले निक फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को मैसेज भेज दिया था, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।